का लगभग बहुत सारे साथी हमारे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमने इसी हाल में भी देखा इस्तेमाल करते हुए। और उस बिंदु का नाम है सीखने की प्रक्रिया में। ध्यान रखेंगे शुरू में जो लिखा है इसको स्किप कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं, ये थोड़ा आप लोग से जानना चाहेंगे। कैसे आपकी क्लासेस में क्या ऐसा कुछ होता है? ठीक, बहुत बढ़िया। स्मार्ट टीवी लगा है और जी बिल्कुल। और कोई साथी इसके अलावा और क्या इस्तेमाल करते हैं? जो उसमें सर कोई भी चीज जैसे रहता है किताबों में, तो केवल उसको रटाना और समझाना काफी नहीं है। उस चीज को आप बता भी सकते हो। देखो हम अपन पढ़ लिए जम्मू कश्मीर का झंडा अलग था पहले जैसे, तो अपन खोल के दिखा भी देखो, देखो जम्मू कश्मीर झंडा ऐसा है। इस तरह से मतलब उसको कर दिए। ठीक है। और सर मोबाइल से पोएम सुनाते हैं साउंड बॉक्स में। ठीक है। जब भी आप किसी टॉपिक पर बच्चों से बात कर रहे हो, हमेशा दिमाग में एक बार जरूर लाइएगा कि ये जो टॉपिक जिसे बताने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, क्या ये कहीं और अवेलेबल है या नहीं। और अगर है तो जब आप बात करेंगे, बात करने के दौरान उसका यूज जरूर कीजिएगा। हर पार्ट में क्यूआर कोड डले हुए हैं, उसका यूज कीजिए। वो आपको पसंद नहीं है, कई बार करके अच्छा आया, ठीक भी नहीं है, तो वो टॉपिक जरूर यूट्यूब में होगा। या अगर बच्चे को घर के लिए जब हम प्रेरित कर रहे हैं, प्ले स्टोर में ऐसे कई ऐप्स हैं जिसके माध्यम से बच्चा घर में ही पढ़ना, और पढ़ना ही नहीं लिखना भी सीख सकता है। सिंपल ऐप कितने लोगों ने यूज किया है? रीड अलोंग ऐप छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे, और भी बहुत सारे। तो इसका इस्तेमाल जब हम अपनी शिक्षा में करते हैं, एजुकेशन में, हमारी जो पेडागॉजी जो टीचिंग है ज्यादा प्रभावी हो जाती है। ये हम कहना चाह रहे हैं। इट मीन पहला प्रयास ये करें कि बच्चा खुद से सीखने में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। हम तो करा रहे हैं, ठीक है, हम दिखा दिए, प्रोजेक्टर में दिखा दिए, लैपटॉप दिखा दिए, मोबाइल दिखा दिए, ठीक है, सब दिखा दिए, लेकिन हमने दिखाया। पेडागॉजी क्या कहता है? खुद से करना है। तो बच्चे ने क्या खुद से सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? जब उसको चीज समझ नहीं आया तो क्या वो वहां से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद से अपने रिसोर्स को कंप्लीट किया? वहां पर इस चीज को समझने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि ये हो सकता है व्यवहार में भी सबके साथ लागू ना हो, लेकिन पहला प्रयास हमको वही करना पड़ेगा कि बच्चों को मौका देना पड़ेगा कि वो पहला अटैचमेंट कहां से हो, जब वो कुछ नहीं मिला, जब साथियों से भी नहीं मिला, अपने दीदी से भी नहीं मिला, अपने बड़े ग्रुप से भी नहीं मिला, तो अब कहां? चलो गूगल करके देखते हैं। और पता है ये हमारी मजबूरी भी है। अब पूछिए कैसे? आपके कितने लोगों के बच्चे 4 साल से लेकर 7-8 साल तक के? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत से लोग हैं। तो क्या आप में से किसी के घर में ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा एक बार भी आज तक मोबाइल को न छुआ हो? एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। मतलब नहीं कर सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं, करना चाह भी रहे हैं तो भी नहीं कर पा रहे। नहीं, मोबाइल देना बुरी बात है, इसमें बहुत सारी गंदी चीजें वो देख सकते हैं, पर रोकोगे कैसे? वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? जो हाथ में है वो कर सकते हैं। वो हाथ में क्या है? हाथ में ये है कि हम उसकी दिशा को बदलें, उसको उन चीजों में लगाएं जिन चीजों से वो सीखना सीख सकता है। और इस ऐप में खासियत ये है कि ये गेम की तरह है। मतलब ये इतना पढ़ने के बाद आपको इतने कॉइन मिलेंगे, इतने स्टार मिलेंगे, इतना आप पूरा कर लेंगे तो ये आगे आपको ये लेवल आपको मिलेगा। इस तरीके से वो मॉडिफाई किए गए हैं गेम्स। उसमें टाइमिंग भी है कि 10 मिनट हो गया तो वो ऐप आप नहीं खोलेगा, क्योंकि 10 मिनट आपके बच्चे ने स्पेंड कर लिया उस ऐप के साथ।
तो ये सारे तरीके आपको अपनाने होंगे, बजाय इसके कि उसे हम टोके मना करें। आप जितना मना करेंगे वो उतना मोबाइल की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि मानव का ये भी स्वभाव, यही चैलेंज है। पीछे मत देखना, देख लिया याद है ना। तो जहां जिसको ना देखे बोलते हैं, वही चीज दिमाग में हमेशा घूमती है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को हम सीखने की दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ सिंपल ऐप्स हैं और रेड अलॉन्ग है, जिसको गूगल बोलो ऐप भी कहते हैं। ये सब इस्तेमाल करके दीक्षा ऐप है। अच्छा, बहुत सारे और भी हमारे पास ऐप हैं। इसके अलावा जैसे पाठ्य पुस्तक में जो QR कोड की बात की गई है, ये भी बहुत सारे सीखने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक और है, सोच के देखिए, यदि कोई शिक्षक यदि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को यदि सिखाना चाहता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण सिखाना चाहता है, तो मुझे लगता है कम से कम एक आध पीरियड तो लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो दिखा दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा से ज्यादा अच्छा होगा, राइट ना। तो सीखने में हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा हमको इस्तेमाल करना है। एक और आप गौर करेंगे, अभी जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया, टॉप 10 जो मेरिट में आए, उन्होंने क्या कहा, थोड़ा गौर करिए। उन्होंने क्या कहा, मुझे एक इंटरव्यू याद है, अधिकांश लोगों का इंटरव्यू एक पेज में छपा था, शायद दैनिक भास्कर वगैरह में। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब खुद से स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम यूट्यूब का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा था इंटरव्यू में। तो एक और चीज अभी देखने में आ रही है कि बच्चा नहीं मान रहा है। कई बार बच्चा मोबाइल नहीं मांगता है, लेकिन हम मोबाइल तब भी देते हैं। पता है क्यों? उससे पीछा छुड़ाने के लिए। मम्मी खाना बना रही है, ये कहते बना वो खाऊं, ये खाऊं, अरे चुप रहना, अभी बना रही, अरे नहीं इधर मोबाइल जा, तंगी कर रहे, कुछ स्नो पाउडर चुपर रही है, कुछ है, तो बच्चा परेशान कर रहा है, इधर मोबाइल मिल गया, फिर वो चल इधर मेरा काम भी हो गया और उधर मोबाइल, ये बात भी हो रही है। तो इसे भी हमको उसमें कन्वर्ट करना होगा कि अच्छा तुमको चाहिए ना, तो चलो ये वाला देखो, इसमें तुमको 5, अगर तुम 5 स्टार निकालोगे ना इसमें, तो ठीक है, तुम मुझे मेरे साथ चलोगे, या फिर मेरे साथ में तुम्हें बिठा के कुछ कराऊंगी, खिलाऊंगी। तो उसको भी हमको इधर हमको क्या करना चाहिए, मार्गांतरीकरण करना पड़ेगा, दिशा को बदलनी पड़ेगी। बावलेवाड़ी में अभी आपने जो वीडियो देखा, वहां बच्चे 11 विदेशी भाषाओं में बात करते हैं। बावलेवाड़ी छोड़िए, हमारे बेगरा विकास खंड के बहुत सारे बच्चे जैपनीज में बात करते हैं। कन्नड़ का कैसे? टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग अपनाकर बेहतरीन चीज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और देखिए, अगर उस फ्रेम में ले आया अपने बच्चों को, जैसे हमने अपने मिडिल स्कूल के बच्चों को फिर उस फ्रेम में ले आया, अगर वो वाटर को सर्च करता है, पानी को सर्च करता है, तो क्या गूगल ये बताएगा कि कक्षा दूसरी का पानी को बताऊंगा? सोचिए उसका लर्निंग लेवल कहाँ जाता है। फिर वो तो MSc लेवल का भी देख रहा है ना, H2O को देख रहा है, तो कैसे वो क्लास को ब्रेक नहीं करेगा? तो उसका जो लर्निंग लेवल है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो उठते जाता है। जब वो पानीपत का युद्ध ढूंढता है तो उसके संबंध में बहुत सारी चीजें और निकल के आता है। जब वो विकिपीडिया में जाता है तो और कई बहुत सारी चीजें निकल के आती है। तो वहां पर वो क्या होता है, वो इस तरह अपने आप उठते जाता है। तो ये है उसका फायदा टेक्नोलॉजी का।